ओशो ने अपनी सभी किताबों में परिधि, केंद्र और छलांग इन 3 शब्दों की चर्चा की है। बिल्कुल इस संबंध में कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। परिधि का मतलब क्या है? थोड़ा बहुत ज्योमेट्री हम जानते हैं, भूगोल जानते हैं। बाहरी जो छोर होता है ना, उसको हम परिध कहते हैं। केंद्र बिल्कुल सेंटर, मतलब भीतर का। अब बाहर का जो छोर है परिध, ज्यादातर लोग उसमें ही जीते हैं, उसमें ही मर जाते हैं। अपने केंद्र का उसे पता ही नहीं होता, उसे यह तक याद नहीं होता है कि केंद्र भी कुछ होता है, कि मैं कुछ और हो सकता हूं। उस केंद्र की उसे खबर ही नहीं होती, क्योंकि जन्मों जन्मों से बस इसी परिधि में जीते हैं और मर जाते हैं। मूलाधार में जीना और समाप्त हो जाना, उसी को कहते हैं परिधि में जीना। बस जो दिखाई पड़ रहा है, जो स्पर्श में आ रहा है, जो कानों में सुनाई पड़ रहा है, वही सब कुछ है। शरीर पकड़ में आ रहा है, शरीर में हम जी रहे हैं, तो शरीर के अलावा कोई और आयाम भी है हमारा, उसका पता ही नहीं होता। और वास्तव में केंद्र में जो मौजूद है वो तुम हो, उसी को हम अपना असली घर कहते हैं। वही है हमारा असली घर, जहां हमारा स्वभाव है, वहां हम अपने स्वभाव में जीते हैं। सारी पीड़ा, सारी चिंता, सारी बेचैनियां बस उस केंद्र से छिटक जाने में है। तुम भूल गए हो केंद्र को, तुम भूल गए हो अपने घर को। अब सोचो, एक छोटा बच्चा अपने घर से लापता हो जाए, रोता रहे, कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तुम तो रो भी नहीं रहे हो। मजे की बात यह है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि कोई एक घर ऐसा है जो मेरा अपना है। तुम्हें तो उसकी याद भी नहीं है। वो तो कोई जीवित गुरु आता है, कोई उस केंद्र में ठहरा हुआ आता है तुम्हारे जीवन में। वो तुम्हारे अंदर वो प्यास खड़ी करता है उस केंद्र की, उस अपने घर की, जिसे जिसे तुम बिल्कुल भूल गए हो। ख्याल ही नहीं है, उस केंद्र का ख्याल ही नहीं है। कहते हैं ना कि गुरु आने के बाद उस केंद्र की तड़प शुरू होती है, बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि गुरु उसकी महिमा करता है। गुरु कहता है, कहां परिधि में जी रहे हो, कहां बाहरी बाहर भटक रहे हो, आओ इस केंद्र में, उस स्वभाव में। उससे सुंदर, उससे मूल्यवान इस जगत में कुछ नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा अपना होना है, वो तुम्हारा अपना घर है। सुकून तो घर पर ही मिलेगा। उस आनंद को तो तुम उसी घर पर महसूस कर सकते हो जहां से तुम दूर निकल गए हो। वापस लौटना पड़ेगा। बस सारी साधना फिर से उस केंद्र की ओर वापस लौटने की साधना है। बहुत जी लिए परिधि में, बहुत जी लिए बाहर, बहुत जी लिए झूठी मान्यताओं में। धीरे धीरे, चाहे ध्यान के माध्यम से,
चाहे किसी और माध्यम से, बस तुम अपने केंद्र की ओर वापस लौट रहे हो, परिधि से मुक्त हो रहे हो। बस इसलिए उस केंद्र के संबंध में कहा है ओशो कि भूलना मत, तुम्हारा असली घर भूलना मत, तुम्हारा असली घर उस केंद्र पर है। इस बार मत चूक जाना, इस बार तो खोज ही लेना उस केंद्र को, उस घर को। इस बार मत चूक जाना। सारे जानने वाले, सारे केंद्र में पहुंचे हुए इसी करुणा से भरे, इसी बेचैनी से भरे। तुम चुप मत जाना इस बार, क्योंकि मौके बहुत कम मिलते हैं। और मैं देख रहा हूं जन्मों जन्मों से तुम चुक रहे हो, तो चुकना मत इस बार। वो तुमसे अधिक बेचैन होते हैं, क्योंकि उन्हें तो केंद्र है, दिखाई पड़ रहा है, उसमें वो जी रहे हैं, उस आनंद को वो भोग रहे हैं। तुम्हारे पास केंद्र है, तुम्हें उसकी खबर नहीं है, तुम उस पर नजर तक नहीं डाल रहे हो, तुम्हें उस केंद्र में जाने का ख्याल तक नहीं है। सोचो जरा, वो जो जान रहा है उसकी कितनी बड़ी पीड़ा होगी, क्योंकि वो तो करुणा से भरा है, वो तो प्रेम से भरा है। वो चाहता है कि तुम भी अपने केंद्र में लौट आओ। उनकी सारी कोशिश यही है, भूल मत जाना इस केंद्र में। बाहरी जी जी कर समाप्त मत कर देना। बहुत बार तुमने किया है, इस बात इस अर्थ में कहा है। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? जी स्वामी जी। तो असली साधना तो वही है कि कैसे कर हम उस केंद्र को पालें, फिर से अपने घर कैसे लौट आए। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक? छलांग के बारे में। हाँ, क्या छलांग? क्या छलांग की भी बात की है कि छलांग नहीं, वो छलांग ही लगती है, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो, अच्छा, छलांग का मतलब क्या है कि तुमने अगर यात्रा की है, तुम 10 कोस चलकर आगे निकल गए हो, तो 10 कोस वापस आना पड़ेगा। उसको छलांग नहीं बोल सकते हम। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं तुमने गलत दिशा में यात्रा ही नहीं की है। मैं कहता हूं तुम अपने केंद्र से भटके ही नहीं हो। मैं कहता हूं तुमने अपना घर कभी खोया ही नहीं है, तुमने अपना स्वभाव कभी खोया ही नहीं है। तुम खो ही नहीं सकते, यह असंभव घटना है। हाँ, भूल सकते हो, नजर कहीं और हो सकती है, मान्यता कुछ और हो सकती है, तुमने बस अपने को कुछ और मान लिया है। बस बात इतनी। तुम्हारी अगर भूल कहूं ना तो एक ही भूल है, तुमने अपने को कुछ और मान लिया है। शेर ने अपने को बिल्ली मान लिया है। अब शेर अपने को बिल्ली मान ले तो उसके लिए क्या यात्रा करवानी पड़ेगी, कौन सा ध्यान करवाना पड़ेगा ताकि बिल्ली फिर से शेर हो जाए? कोई ध्यान काम नहीं आ सकता है, कोई विधि काम नहीं आ सकती। बस एक समझ, एक उद्घोषणा निकल आ जाती है, दिखाई पड़ जाता है, वो प्रतिबिंब झलक जाता है। बस उसी को छलांग कहा है। यहां छलांग ही होती है, यहां यात्रा जैसा कुछ होता ही नहीं है। वो तो तुम्हारे अचेतन मन को तोड़ते तोड़ते जो वक्त लगता है ना, उसको तुम यात्रा कहते हो। लेकिन जिस दिन समझ आती है ना, उस दिन पूरी समझ आ जाती है, उस दिन बात साफ साफ दिखाई पड़ती है, उस दिन घट जाती है घटना।
उस तैयारी को तुम यात्रा मत समझ लेना, उस तैयारी का मजा मत लेने लगना। वो तो जिस दिन घटेगी क्षण में ही घटेगी। रिंजाई को गिरता हुआ पत्ता दिखा और मुक्ति घटित हो गई, छलांग घट गई। लेकिन गिरते हुए पत्ते के साथ सारी मान्यता बदल गई। अब उस सारी मान्यता बदलने के लिए जो परिपक्वता चाहिए, उसी को हम साधना कहते हैं। छलांग ही घटती है। यहां कोई ऐसी घटना होगी, तुम्हारी भी छलांग घट जाएगी, तुम्हें भी दिखाई पड़ जाएगा, अरे मैं तो बुद्ध था, मैं तो मुक्त था, समाधि मैंने खोई नहीं है। यही तो सारी उद्घोषणा है जानने वालों की। बहुत मजे की बात है। अलग अलग तरीके से सबने जाना है। किसने गाते गाते जाना है, किसने नाचते नाचते जाना है, किसी ने मौन में जाना है, लेकिन सभी का उत्तर एक ही है। अरे मजे की बात है, जो मिला ही हुआ था, जो था ही, जिसको कभी हमने खोया ना था। बस उसी को उपलब्ध कर लिया। इसलिए तो वो हंसते हैं। सारे बुद्ध घटना के बाद हंसते कि जिसे खोया ना था, बस उसी की खोज में थे। वो बात उन्हें साफ साफ दिखाई पड़ती है। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? तो छलांग वही है। जब तुम्हारी परिपक्वता आ जाएगी तो छलांग तो अपने से घट जाएगी। कहते हैं ना, फल पक जाएगा तो वो पेड़ को छोड़ देगा। बस ऐसा ही कुछ है। ठीक से पकने दो पेड़ को, ठीक से पकने दो फल को, वो परिपक्वता आएगी और छलांग लग जाएगी। ठीक है, समापन करेंगे। स्वामी जी, इस प्रश्न को हमने इसलिए रखा था क्योंकि वो बात करते हैं उसको की जो यात्रा है, जो विधियां हैं, वो 6 चक्रों तक है, फिर 7वें चक्र में छलांग है। इसलिए हमने इस प्रश्न को रखा था। वही तो बोल रहा हूं ना मैं कि 6 चक्रों तक बोला है, वहां तक जो मन की मान्यताएं है ना, वो गिरने लगती है। तुम्हारी सारी धारणाएं बदलने लगती है, तुम परिपक्व होने लगते हो। पानी धीरे धीरे करके 99 डिग्री तक उबल जाता है। जब 99 डिग्री तक उबल जाता है, अब रिंजाई के साथ क्या हुआ, 99 डिग्री तक पानी उबल चुका था और बस पेड़ का पत्ता गिरा और छलांग घट गई। अब तुम बैठे बैठे देखते रहो जीवन भर पेड़ के पत्ते को गिरते, बात नहीं बनेगी। वो ठीक से उबलना पड़ेगा, वीर से गुजरना पड़ेगा। ये जो शुरुआत में वीर की बात की, वो उसी की तो तैयारी है। तुम वीर के लिए राजी होने लगो, तुम उस आग से गुजरने को राजी होने लगो। बस पानी 99 डिग्री तक उबल रहा है, ये उसी की खबर है। एक दिन तुम इतने तैयार हो जाओगे, इतने परिपक्व हो जाओगे, फल इतना पक जाएगा, फिर तो कोई भी बहाना चल जाएगा। पेड़ का पत्ता क्या, तुम्हारे स्कूटर का पंचर हो जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे, समाधि घट जाएगी, क्या पता। बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस क्षण घटनी थी और उस क्षण बिल्कुल फल को पेड़ छोड़ना था। और वहां का बाहर का जो भी माहौल रहेगा, उस माहौल में बात बन जाएगी,
वो जो दादा भगवान है ना, उनको तो सूरत स्टेशन पे बात बन गई थी। ट्रेन की राह देख रहे थे शाम को 6 बजे, इतनी भीड़ के बीच सूरत स्टेशन पर बैठे बैठे ट्रेन की राह देख रहे थे, और घटना घट गई। अब है बहुत सारे लोग वहां बैठे बैठे ट्रेन की राह देखते, लेकिन ऐसे नहीं। पहले वो परिपक्वता लानी पड़ेगी, वो तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? फिर तो छलांग अपने से घट जाएगी, वो तुम चिंता मत। क्या बोले? समझ में आ गया। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत। समापन करेंगे। धन्यवाद।